ये देखिए जरा बड़ी खबर, इजराइल का टारगेट, ईरान का टारगेट इजराइल। अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल पर हमला करेगा ईरान। खैबर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की तैयारी में ईरान। 500 खैबर मिसाइलों से एक साथ हमले का प्लान है। खैबर मिसाइल की जो रेंज है 2000 किलोमीटर है। 1500 किलो वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। 12 मिनट में मिसाइल लॉन्च को तैयार हो जाती है। सीएनएन के हवाले से खबर। आइए जरा इसका फ्लो डिटेलिंग देखिए, एक्सक्लूसिव डिटेल लेके आया हूं मैं। देखिए जरा, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस पर। यह देखिए ईरान की मिसाइल पावर, यह ध्यान से देखिएगा। ईरान के पास 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का भंडार है। फारस की खाड़ी से लगी ईरान की 5 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल देखिए जरा। रेंज मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज जो है 2000 किलोमीटर। वॉरहेड 1500 किलो। सेजल रेंज 2000 किलोमीटर, वॉरहेड 1000 किलो। शहाब 3 रेंज 2000 किलोमीटर, वॉरहेड 1200 किलो। खैबर शिकन रेंज 1450 किलोमीटर, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल है। इंटरसेप्टर को चकमा देने में माहिर है। हज कासिम मिसाइल रेंज 1200 किलोमीटर। जुल्फकार मिसाइल रेंज 700 किलोमीटर। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी आ रही है, बल्कि इसके पीछे की जो डिटेलिंग है उसमें यूरोप डिप्लोमेसी.eu वो भी इसमें इन्वॉल्व है। यहां पर वो भी हम आपको डिटेल लेके आए हैं। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा है हूती। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। शिप पर हमले की तैयारी में हूती। 50-50 रखिएगा इसको। हूती ने बदले मिसाइल और ड्रोन वॉरियर्स के लोकेशन। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एक तरफ ईरान जो है वो हमला करेगा उनके वॉरशिप पर, दूसरी तरफ जो जानकारी आपके सामने वो और ज्यादा हैरान करने वाली है। वो जानकारी ये बता रही है कि किस तरीके से मिसाइलें तैयार हो चुके हैं इजराइल को अटैक करने के लिए। और तीसरी खबर, हूती जो है वो एक्टिव मोड में आ चुका है। मिडल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए, फ्लोर तैयार करिए इसके। ये देखिए मिडल ईस्ट में अमेरिका की लगातार सैन्य तैनाती। मिडल ईस्ट में फाइटर जेट की बढ़ाई गई डिप्लॉयमेंट। फुल स्केल वॉर के लिए सेना जुटा रहा है अमेरिका। इजराइल के चैनल 13 का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट। की बड़ी खबर ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधा आइए, ईरान पर कभी भी हो सकता है अमेरिकी हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान से बातचीत की खबरों के बीच हमलों की तैयारी। बड़ी खबर, किसी भी वक्त हमलों को तैयार। B-52H बॉम्बर, कतर के अल उदैद एयरबेस में B-52H की तैनाती हो गई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इजराइल के आर्मी रेडियो का बड़ा दावा है। इजराइल के आर्मी रेडियो का दावा है। ब्रेकिंग और शॉट, फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह हैरान करने वाले कैम 1 पर 24 घंटे के अंदर ईरान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी। यह देखिए, हम लोग के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। बड़ी खबर, अब अरब सागर के ऊपर बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग। KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से रिफ्यूलिंग। ब्रेकिंग और शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है। अब जरा कैंप 4 पर आइए। खबर यह आ रही है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मिडल ईस्ट पहुंचा ब्रिटेन का एडवांस जासूसी विमान। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पहली बार ब्रिटेन के खास टोही विमान की तैनाती। सैन्य जासूसी क्षमता मजबूत करने के लिए तैनाती। मिडल ईस्ट में ब्रिटेन के 4 प्रमुख सैन्य बेस मौजूद हैं। बड़ी खबर,
एक और बड़ी खबर सीधा आइए, मिडिल ईस्ट को लेकर नेटो हाई अलर्ट पर है इस वक्त की। ये बहुत बड़ी खबर, ये देखिए जरा, 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में नेटो एयरबेस। जर्मनी के नेटो एयरबेस में बड़ी हलचल, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। स्पैकडेलहैम एयरबेस से अमेरिकी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है। मैं इसके वीडियो की पर आऊंगा, उसके बाद ये दोनों खबर और चाइना की खबर सबको मिलाकर हम लोग बातचीत करेंगे। पहले इसके वीडियो की पर आते हैं, आइए जरा। इसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग, बल्कि ये वाली तीनों ब्रेकिंग पर हम बातचीत करेंगे। ये देखिए, अब जो डिटेलिंग आ रही है उसको देखिए। ईरान पर कभी भी अमेरिकी हमला, जानकारी देखिए, एक या दो हमले नहीं बल्कि फुल स्केल वॉर की तैयारी चल रही है। यूरोप से जॉर्डन, कुवैत की ओर अमेरिकी एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो रहा है। कतर के अल उदैद एयरबेस में B-52H की तैनाती कर दी गई है। हमले के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। अरब सागर के ऊपर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से रिफ्यूलिंग हो रही है। जर्मनी में 24 घंटे ऑपरेशनल मोड में नेटो एयरबेस। सोर्स इजरायली मीडिया और ओपन सोर्स इंटेल। मैं चाहूंगा नितिन, यहां पर जितनी भी ब्रेकिंग इस सेगमेंट की है सब रोटेट करिए यहीं पर और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक पूछ रहा हूं सर, और भारत के सभी दर्शक सोच सकते हैं कि मैं थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रमोट कर रहा हूं, बल्कि ऐसा नहीं है। दीपक सर, मुझे एक बात बताइए, अगर ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप ने हंगामा किया और फिर उनको डर लगा तो वो चुप बैठ गए, लेकिन ग्रीनलैंड की वजह से नेटो में दरार आई, यू एग्री? अग्रीड। अगर मिडिल ईस्ट में ट्रंप हमला करने की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन और जर्मनी दोनों सामने आ रहे हैं, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यूक्रेन से अटेंशन खत्म हुई। हर चीज, वो पुरानी कहावत है सर, ऑल रोड्स लीड टू रोम। इस रोम में आर तो रहेगा, लेकिन आगे की स्पेलिंग चेंज होके ऑल रोड्स ऑफ ट्रंप लीड टू रशिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर ये सवाल पूछा। इसलिए जब भी मैं आपके चैनल पर होता हूँ ना, मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ आपसे और आपके चैनल से बहुत कुछ सीखता हूँ। आप डिनाई करते हैं, मुझे कहते हैं ऐसा मत कहिए, बट यू आर द बेस्ट, बोथ ऑफ यू, TV9 एंड यू योरसेल्फ। अब पहले बात करें मिडिल ईस्ट की। एकमात्र देश है ईरान जो कहता है इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। कन्वेंशनल वॉर में इजराइल ठोकेगा बुरी तरह से। इसका मतलब क्या हुआ? बचता है उसके पास एक ही ऑप्शन, वो है न्यूक्लियर वॉर। अब लोग कहते हैं इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो सर अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो इजराइल तो खत्म हो जाएगा। तेहरान ने तो वैसे ही जाना, उसको फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द नाइटमेयर। अगर मैं आज डोनाल्ड ट्रंप होता या इजराइल में बैठा होता कि मेरा नाइटमेयर ये है, कन्वेंशनल में मैं ठोक दूंगा, लेकिन फिर उसने न्यूक्लियर हथियार, जो भारत और पाकिस्तान के बारे में भी लोग कहते हैं, कन्वेंशनल में तो बुरी तरह से पिटेंगे, लेकिन अगर वो बेवकूफ मुल्ला कहे कि अब मैं न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहा हूं, मैं बर्बाद होता हूं, कोई बात सर, नहीं। मैं आपसे थोड़ा सा और एक क्रिटिकल सवाल पूछ लेता हूं, एक मिनट सर, तो सॉरी आपको रोक रहा हूं। चाहे वो ग्रीनलैंड की बात हो, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, यूक्रेन से अटेंशन हटेगी, और यूक्रेन से अटेंशन का हटना का मतलब रूस का यूक्रेन में आगे बढ़ना है। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी, चाहे वो वेनेजुएला हो या ईरान, नुकसान तो सिर्फ चीन का ही होगा। डू यू एग्री और नॉट? 100%। कौन है दुश्मन उसका? आपको तो पता है कि जो ट्रेड डील हुई थी, कभी विस्तार से उसके बारे में बातचीत करेंगे, वो वेनेजुएलन ऑयल खरीदने पे हुई थी, भारत और अमेरिका की। हम एकमात्र देश हैं जिसने काम खरीदेंगे जो इस कीमत पर रूस हमको दे रहा है। आप दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है। वेनेजुएलन ऑयल का बहुत बड़ा उसमें उसकी भूमिका रही है। तो जो आपने अभी कहा है 100%, दो ही देश खरीद सकते थे वेनेजुएला का तेल, चीन और मैं। चीन को तो वो देगा नहीं, तो भारत ही वहां से आया और तभी एकदम से वो ट्रेड डील हो गई। अब मेरा कहना सर, मेरा मानना है कि आपने जो अभी बताया, यूक्रेन इज हिस्ट्री। ये बेगिंस्की साहब को चाहिए अब दुकान बंद करके चले जाएं, बिकॉज अभी भी रूस ठोकता जा रहा है, इतनी मिसाइलों के बड़े बड़े हमले कर रहा है, और अटेंशन सारी चली गई है अब ईरान की तरफ। बेगिंस्की अकेला पड़ गया, आजकल घूमता नहीं है। पहले तो हर हफ्ते किसी ना किसी यूरोपियन कैपिटल में होता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब ठंडा पड़ गया। सो यू आर क्वाइट राइट, ट्रंप उससे तंग आ चुका है, ट्रंप यूक्रेन से तंग आ चुका है। ट्रंप ने देख लिया है कि उस जंग में रूस जीतेगा, एंड ट्रंप लाइक्स टू शेक हैंड्स विद विनर्स। अरे आपने कितना डिप्लोमेटिकली मेरा आंसर दिया सर, है ना?